डियर स्टूडेंट्स, ट्रायंगल के इस नए लेक्चर में आप लोगों को अभिनय आप लोगों से निवेदन कि आप मुझे पसंद कर रहे होंगे और अब आपके लिए कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कुछ प्रॉब्लम्स, बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स देखिए और इन्हें समझिए। सबसे पहले कुछ इसकी कोरोलरीज हैं। इसकी कुछ कोरोलरी इस तरह से हैं, इनको हम देखते हैं कि ये इनका यूज भी हमें करना है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। सेकेंड कोरोलरी थी DB अपॉन AD EC अपॉन AE AB अपॉन AD AC अपॉन AE AD अपॉन AB is equal to AE upon AC AB upon DB is equal to AC upon EC DB upon AB DC upon AC। ये इसकी कुछ कोरिलेशन है, इनको हम प्रूव करना सीखेंगे। देखिए, ये ट्रायंगल ABC है, तो ये ज्योमेट्री के में बिना डायग्राम के तो काम होता ही नहीं। ABC और ये आपकी D और ये E, ठीक है। अब इसमें हम चेक करेंगे जो कोरोलेट दी है, इनको प्रूव करने हैं। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC तो हम प्रूव कर ही चुके हैं। ये तो आपकी थ्योरम थी, आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये तो आपका हो गया है ना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। अब सेकंड है आपका DB अपॉन AD। फर्स्ट आपको मैंने प्रूव करा दिया AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। सेकेंड है आपका DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन A। इसका रेसिप्रोकल कर दो। जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो दोनों साइड का रेसिप्रोकल होगा, यानी ये आ जाएगा आपका DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन A। ये इसका रेसिप्रोकल आएगा और यही आपको इसमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सेकंड वाला आपका ये प्रूव हो जाएगा, है ना। वैसे आपको इतना ध्यान रखना है कि जब हम इसका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करें तो जब AD अपॉन DB ले रहे हैं तो आपको A पॉइंट से ही लेना है AE अपॉन EC, करेक्ट। और जब आप B पॉइंट से BD अपॉन DA लोगे तो आप C से ही लोगे CE अपॉन EA, क्योंकि एक क्वेश्चन भी पूछा था कि सर DB को BD लिख सकते हैं या EC को CE लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये लेंथ ऑफ ट्राइंगल है और लेंथ को चाहे आप AB बोले चाहे BA बोले, 5 सेंटीमीटर मीन्स 5 सेंटीमीटर। आप लोग अभी वेक्टर या स्केलर नहीं पढ़ रहे जिसमें आपको साइड से फर्क पड़ेगा, है ना। लेकिन अपन अगर यहाँ न्यूमरेटर में DB ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर में इधर दूसरी साइड में भी आपको CE ही लेना पड़ेगा। DB अपॉन DA ले रहे हैं तो CE अपॉन EA ही लेना पड़ेगा, तभी आपके आंसर्स हैं, करेक्ट। तो सेकंड भी आपका प्रूव हो गया। अब थर्ड हमको प्रूव करना है AB अपॉन AD और AB अपॉन AD और AC अपॉन AE। इसे हम प्रूव करेंगे। देखिए, तो यहाँ इसका प्रूव करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसका फर्स्ट का यूज करते हैं, बाई फर्स्ट प्रूफ, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हमने प्रूव किए। देखिए क्या चाहिए आपको, AB
और AD, इधर AC और AE, ये चाहिए ना आपको। तो जो चीज़ आपको इनमें से बचा के रखनी है उसे आप डिनोमिनेटर में लिया है, ये ध्यान रखना, आगे भी काम आएगा बहुत ज़्यादा। तो आपको AD और AE बचा के रखना है, तो इसको डिनोमिनेटर में लिया है, यानी इसका क्या करते हैं हम, रेसिप्रोकल करते हैं। तो जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये आएगा DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE, करेक्ट। अब ये AB है, AB आप देखोगे तो यहाँ किसके इक्वल है, AB है आपका AD प्लस DB के इक्वल। AD प्लस DB इज इक्वल टू क्या है, AB है। तो DB में यदि AD ऐड हो जाए और ऐसे ही EC में यदि AE ऐड हो जाए, EC में यदि AE ऐड हो जाए तो ये AC बन जाए। तो एक काम कर सकते हैं हम, देखिए दोनों साइड में आप +1 कर दीजिए, क्योंकि जितना इधर ऐड कर रहे हो उतना ही ऐड RHS में भी कीजिए, जिससे ये सिमिलर इक्वलिटी बनी रहे, ये अब इक्वल ही रहे, क्योंकि इधर भी +1 किया, इधर भी +1 किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारा वही रहा सेम। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, इधर आपका LCM आएगा AD, जब AD LCM आया तो क्या होगा, ये DB प्लस AD हुआ, और इधर LCM आया क्या, AE, तो क्या हुआ, ये EC प्लस AE। तो DB और AD मिलके तो क्या बन गया, AB अपॉन AD इज इक्वल टू EC, और AE मिलके क्या बन गया, AC अपॉन AE। ये आपका थर्ड प्रूफ हो गया, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE, करेक्ट। अब फोर्थ है, फोर्थ क्या है, फोर्थ इसका रेसिप्रोकल है AD अपॉन AB, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। फोर्थ इसका रेसिप्रोकल करने पे आ जाएगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ये क्या है कि इसका हम डायरेक्ट यूज करें अगर क्वेश्चन में, तो आपका क्या होगा, अगर AB लिया है मैंने, AB अपॉन AD लिया है तो क्या ले सकते हैं, इधर AB लिया तो इधर भी क्या करेंगे, AC और AE का रेशियो है। इधर भी AB लिया है, इधर लिया हमने AD लिया है, और इसके साथ में क्या लिया है, AB लिया है, तो इधर क्या करेंगे, AE लेंगे और उसके साथ में क्या लेंगे, AC लेंगे। ये है इसका कहने का मतलब। तो आपके फोर्थ भी प्रूव हो गया, फोर्थ कोरोलरी इज डन। अब इसके बाद फिफ्थ और सिक्स है, इसमें D भी चाहिए आपको, है ना। तो अभी मैंने बताया था आपको जो चीज़ रखनी होती है तो आप फर्स्ट प्रूफ से ही लेंगे वापस, और फर्स्ट प्रूफ से आपने इसको लिया तो हम यहाँ देखेंगे क्या D भी रखना है तो इसको ऐसे ही रहने दो, है ना। और वही AD प्लस DB करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड में आप +1 कर दीजिए, इधर भी +1 किया, और AE अपॉन EC +1 अपॉन 1 और अपॉन 1। यहाँ भी आपका DB LCM आया और इधर आपका EC LCM आया, DB तो क्या रहा, AD प्लस DB, EC क्या हुआ, AE प्लस EC, AD और DB मिलके क्या बन गया, AB अपॉन DB इज इक्वल टू AE और EC मिलके क्या बन गया, AC अपॉन EC। तो ये आपका फिफ्थ प्रूफ हो गया। AB के साथ आप DB भी ले सकते हैं और AE के साथ क्या लेना पड़ेगा, पर आपको EC लेना पड़ेगा। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC हो जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, करेक्ट। तो इस तरह से आपके ये 6 मैंने कोरोलरी ली, यानी आप इनका यूज किस किस तरह से कर सकते हैं, इसको एक बार फिर समझ लीजिए कि इनका ये तो मैंने प्रूव करा है आपको, इसको समझ लीजिए कि आप इसका यूज कहाँ और कैसे कर रहे हैं, कि हमको कोरोलरीज का यूज कैसे करना है क्वेश्चन के साथ में, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हर बार AD अपॉन DB निकालें। देखिए यदि ये आपका ट्राइंगल ABC है तो इस ट्राइंगल ABC में ये आपका क्या है, DE है, ठीक है भाई साहब। तो देखिए इसका यूज किस तरह से किया हमने, फर्स्ट यूज तो देखो AD और DB, ये तो है ही आपका, है ना, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, फर्स्ट प्रूफ ये तो हमारा ही है, जब DE पैरेलल टू BC के। सेकंड ले सकते हैं इसको यूज हम, AD के साथ में मैं AB ले सकता हूँ, और AE के साथ में मैं AC ले सकता हूँ, सेकंड प्रूफ हो गया। थर्ड प्रूफ में ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा,
रेसिप्रोकल तो आप इनके कर लेंगे, है ना। थर्ड प्रूफ ले सकता हूँ मैं, ए बी के साथ में बी डी और ए सी के साथ में क्या लेना होगा फिर मुझे, ई सी, और 3 इनके क्या हैं, रेसिप्रोकल्स हैं। तो ये आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की कुछ प्रॉब्लम्स थी, कॉरोलरीज थी, उनको हमने देखा। अब मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर जो इसके ऊपर डिपेंड हैं, जो इसी से होते हैं, उन्हें हम देखते हैं और फिर अब आगे चलते हैं। देखिए, अब मैं कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको तो पहले कराने के लिए ये डायग्राम वाले क्वेश्चन करते हैं जिनमें हमको फिगर्स दिए गए हैं, देखें हम इनको और समझें और फिर इनको सॉल्व करें। ये एक आपको डायग्राम दिया गया है इस तरह से, ए बी सी एंड डी, ई एफ, ठीक है। इसमें गिवन है कि गिवन है ई एफ पैरेलल टू डी सी पैरेलल टू ए बी, देन प्रूव करना है हमें ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ये हमें यहाँ प्रूव करना है। देखते हैं, ए ई अपॉन ई डी और बी एफ अपॉन एफ सी। जब आपको क्या दिया है, ई एफ पैरेलल टू डी सी पैरेलल टू ए बी। देखिए, यदि मैं कुछ आगे इस एक्सरसाइज में पहुंच जाता तो इसको करने के लिए मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका एक क्या है, ट्रिपेजियम हो गया। और ट्रिपेजियम होगा नहीं, साइड्स पैरेलल, इसमें गिवन है सारा कुछ। तो मैं इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ, वहाँ तो प्रूफ अलग तरह से था, लेकिन अब यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ। मैं ए को सी से, एक डायगोनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, या तो ए सी को ज्वाइन कर लीजिए या फिर बी डी को ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ए सी को ज्वाइन कर लीजिए। आपने ए सी को ज्वाइन करा और इसे हम लिख देते हैं जी, ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको कहाँ पे, जी पे। ज्वाइन ए सी, ठीक है, ए सी इंटरसेक्ट ई एफ एट जी। इसको ई एफ को किस पर इंटरसेक्ट कर रही है, जी पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखिए इससे क्या होगा, इससे ये होगा हमारा प्रूफ। देखिए इसका फर्स्ट में लेते हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी मैंने लिया, ए डी सी। अब हमें गिवन है कि ई एफ पैरेलल डी सी के है, दे रखा है इसमें, गिवन है ई एफ पैरेलल डी सी गिवन है। तो इसका मतलब होगा आपका ई जी पैरेलल टू डी सी होगा। ई जी डी सी के क्या हो जाएगी, पैरेलल, क्योंकि ई जी एफ आर कोलिनियर, ई कॉमा जी कॉमा एफ आर कोलिनियर। आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये तो एक ही लाइन है, तो ये पूरी इसके कोलिनियर, तो यहाँ से यहाँ तक भी इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। पैरेलल का और इक्वलिटी का अलग अलग अर्थ होता है, समझ गए ना। तो जब ई जी पैरेलल टू डी सी होगी तो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम काम करेगी, है ना, वाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या होगा, ए ई अपॉन ई डी, और अब यहीं से लेंगे ए जी अपॉन जी सी। ये आपकी इक्वेशन कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब लेते हैं हम क्या, इन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी में भी क्या है, ई एफ पैरेलल टू ए बी गिवन है। जब ई एफ ए बी के पैरेलल गिवन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जी एफ पैरेलल टू ए बी। कंडीशन वही है, ई जी एफ आर कोलिनियर, है ना। तो जी एफ पैरेलल टू ए बी है। तो अब आपने इधर से लिया था ना पहले, यहाँ भी ऐसे लीजिए, यहाँ जाएगा ए जी अपॉन जी सी। सो ए जी अपॉन जी सी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी एफ अपॉन एफ सी। ये कोरोलरी मैंने आपको प्रूव कराई है कि अगर मैं यहाँ से लेता तो यहाँ से आते दोनों, और इधर से ले रहा हूँ तो दोनों इधर से आएंगे।
AG अपॉन GC इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या देखते हैं, फर्स्ट भी आपका AG अपॉन GC के इक्वल है AE अपॉन ED, और यहाँ भी AG अपॉन GC के इक्वल क्या है, BF अपॉन FC, यानी इन दोनों का रिजल्ट AG अपॉन GC आ रहा है। सो क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BF अपॉन FC। ये आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम है इसके इक्वल, इसका रेशो चाहे कुछ भी आए लेकिन आएगा तो सेम ही, इसलिए इनके रेशो भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और ये हमारा आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। समझे होंगे इस बात को, समझ गए तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो बेटा, आपको ट्रायंगल में धीरे धीरे जितना करा रहा हूँ मैं आपको बहुत बेसिकली चीज़ से लेकर के इसके लास्ट हाईएस्ट तक पहुँचा दूंगा, लेकिन एक ही बात है कि आप इसे अच्छी तरह से करना, वीडियो को पूरा देखकर लास्ट तक देख के जो करते रहना। और यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और नोटिफिकेशन तभी आता है जब आप बेल आइकन को दबाओगे। तो ये काम प्लीज़ कीजिए और मुझे प्रोत्साहित कीजिए जिससे मैं आपको और कुछ अच्छा दे पाऊँ। देखिए इसमें एक दिया है कि लेट x बी एनी पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। तो ये आपका ट्राइंगल ABC है, और इस ट्राइंगल ABC में आपको गिवन है कि x इसके ऊपर कोई पॉइंट है। इफ XM and XN are drawn parallel to BA, XM गिवन है, XM parallel to AB and XN drawn parallel to BA, XN parallel to AC, या CA लिख दो, AC और CA में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। मीटिंग से ये M और N पर आपको ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, M and BC प्रोड्यूस T। ये इस तरह से है, ये M यहाँ होगा और ये X को इस तरह से, ये कहाँ तक है, T तक इसको मीट कर रही है, मीट्स T। प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है TX स्क्वायर इज इक्वल टू TB क्रॉस TC। TX स्क्वायर इज इक्वल टू TB क्रॉस TC। देखो बेटे, जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें आंसर हमारे सामने होता है ना। TB ये रही और TC ये है पूरा, TX इज दिस। अब हमें जो गिवन है उसी का हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया है क्या, XM पैरेलल टू AB, XM पैरेलल टू AB। ये XM रहा और ये किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। तो हमारे पास ये जो BPT थ्योरम है यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, उसमें हमें यूज लेना है किसके साथ, कि ये हमारा यूज आए। तो ये AB के पैरेलल है, ये AB रही, ठीक है ना। और पैरेललिटी के लिए ये AB के, तो तीसरी हो गई ये साइड। मुझे चाहिए क्या, TX। तो आप एक काम कीजिए, ये लीजिए पूरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल TMX हमें गिवन है कि XM पैरेलल है AB के, ये XM इस AB के पैरेलल है। सो XM पैरेलल होगा किसके, BN के भी पैरेलल हो जाएगा। रीजन आपको पिछले क्वेश्चन में लिखाया था मैंने, क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि जो आपका A and B, A, N, B आर सिमिलर, नहीं कोलिनियर, सिमिलर नहीं, एक ही लाइन में है। तो जब ये XM इस AB के पैरेलल है तो BN के भी XM क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो TXM में हम देखते हैं, मुझे TX चाहिए तो अब मैं रेशो लेता हूँ किसके साथ, TX
ये लिया टी एक्स और क्या चाहिए टी बी, टी एक्स के साथ मैंने क्या लिया टी बी। सो बाई बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम टी एक्स अपॉन टी बी इज इक्वल टू, अब टी एक्स लिया तो टी एक्स एम है ना, तो यहाँ से क्या आएगा, ये लास्ट आ गया ना टी एक्स, इस ट्राइंगल का टी एक्स हुआ तो टी एक्स अपॉन टी बी हुआ, तो यहाँ क्या आएगा टी एम अपॉन टी एम, टी एम अपॉन टी एम, ये आपका फर्स्ट है करेक्ट। अब सेकंड गिवन आपको क्या है, एक्स एन पैरेलल टू सी ए, एक्स एन कहाँ है, एक्स एन ये रहा और सी ए कहाँ है ये, तो अब आप इसमें ट्राइंगल को चेंज करिए और ट्राइंगल को लेते हैं किसको, सी ए आ रहा है ना, तो ट्राइंगल बनाते हैं ये पूरा कौन सा, नाउ इन ट्राइंगल टी एम सी, अब टी एम सी में आप लेते हैं यूज एक्स एन पैरेलल टू सी ए, टी एम सी एक्स एन ये रहा सी ए के पैरेलल है, सो एक्स एन पैरेलल टू किसके हो जाएगा, सी एम के, क्योंकि ए कॉमा एम कॉमा सी आर को लीनियर यानी एक ही लाइन में है, ये एक्स एन अब पैरेलल हो जाएगा किसके, सी एम के हो जाएगा, ठीक है ना। और मैंने टी सी एम या टी एम सी मैंने ट्राइंगल लिया है, तो ये लाइन और अब ये वाली लाइन पैरेलल है, अब इसे थोड़ी देर मिटा देता हूँ मैं, फिर बाद में बना दूंगा, ये और ये पैरेलल है, तो वही मैं लूंगा इसके साथ में टी एक्स के साथ ही लेता हूँ क्योंकि मुझे टी एक्स चाहिए, तो टी एक्स अपॉन टी एक्स क्या चाहिए, टी सी चाहिए ना, टी एक्स अपॉन टी सी पूरा लिया, टी एक्स अपॉन टी सी, और इधर क्या आएगा, एक्स के साथ क्या आएगा टी एन और पूरा कंप्लीट क्या होगा टी एन, टी एक्स अपॉन टी सी, यहाँ आएगा आपका टी एन अपॉन टी एम, या इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, टी सी अपॉन टी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसे, टी एम अपॉन टी एम, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन करेक्ट। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों टी एम अपॉन टी एन के ही इक्वल है, ये भी टी एम अपॉन टी एन के इक्वल है और ये भी टी एम अपॉन टी एन के इक्वल है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी एक्स अपॉन टी बी इज इक्वल टू टी सी अपॉन टी एक्स, और इनका आप क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी क्रॉस टी सी, आ गया, टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी क्रॉस टी सी। तो ये आपके बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कुछ यूजेज क्वेश्चन थे जो मैं आपको समझाए हैं, इसी तरह से और अच्छी प्रॉब्लम्स के साथ मैं आपके साथ होऊंगा, मेरे बात को अच्छी तरह सुनिए, मुझे एप्रिसिएट कीजिए, मुझे मनोबल दीजिए, एक ही बात है, आप मेरे इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए।